हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया, इतना बड़ा मकाम अता फरमाया कि हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान के दस्ते हक परस्त पर, ये आप सुनते रहते हैं लेकिन मैं आपको आज किसी और तरफ लेकर जा रहा हूँ, आपके दस्ते हक परस्त पर 90 लाख से जायद लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। ये आप सुनते रहते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हुजूर ख्वाजा साहब का कितना बड़ा मकाम। फिर हिंदुस्तान के अंदर एक और शख्सियत है जिसको इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे मुर्शिद अकमल, सालारे काफ़िला नक्शबंद हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी। हिंदुस्तान के अंदर एक शख्सियत ऐसी भी है, ये भी है कि जो जिनके मज़ार अक़दस पर, इनके मज़ार अक़दस पर ये जो आपको सफ़ेद सफ़ेद गुंबद नज़र आ रहा ना, इसके नीचे अक्सर सूफिया ने, औलिया ने आपकी कब्र मुबारक के पास रसूलुल्लाह को जलवा अफरोज देखा है। इतना बड़ा मकाम है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी का। सूफिया कहते हैं कि हमने अपने मुराकबात और अपने मुशाहदात के अंदर देखा है कि अगर आपके मज़ार पर आकर कोई तवज्जो का तालिब होता है, तवज्जो से मुराद ये कि तवज्जो ये सूफिया की एक इस्तिलाह है, यानी तवज्जो से मुराद ये थी कि मेरी तरफ निगाह इल्तिफात कीजिए, अपनी निगाह उठा के मेरे मुर्दा दिल को अल्लाह का जाकिर बना दीजिए। अल्लाह ने अपने नेक बंदों को यह सलाहियत अता फरमाई है कि वो जिसको निगाह भर के देख लेना उसके मुर्दा दिल को जिंदा दिल कर देते हैं। तो अगर आपके मज़ार अक़दस पर कोई आकर अगर तवज्जो का तालिब होता है और दुआ करता है कि अल्लाह मेरे दिल को हज़रत इमाम रब्बानी के तुफ़ैल जो है जाकिर बना दे, अपना जिक्र करने वाला बना दे, तो कहते हैं सूफिया कहते हैं हमने अपने मुशाहदात के अंदर देखा है इमाम रब्बानी अपनी कब्र अनवर के अंदर से रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह ये मेरे पास आ गया है, निगाह करम करना आपका काम है। ये इतने बड़े दर्जे का आदमी है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरंदी। ये कहते हैं कि मैं हुजूर ख्वाजा साहब के मज़ार पे गया। अब बात आपको पते की बताने लगा हूँ, बड़ी पते की बात। कहते हैं कि मैं हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पर गया। कहते हैं मैंने देखा कि मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा से डायरेक्ट अनवार व तजल्लियात आपके मज़ार अक़दस पर नाज़िल हो रहे, मुशाहदे के अंदर देखा। अब अगर ये मुशाहदा किसी को समझ आता है ठीक है, नहीं आता तो हदीस में इसका सबूत मौजूद है। यही तो सरकार देख के फरमाते थे, ओ लोगों मैं जन्नत को देख रहा हूँ, ओ लोगों मैं चाहूँ तो जन्नत का खजूर, जन्नत का अंगूर का खोसा तुम्हारे लिए छीन के नीचे खींच कर ले आऊँ। तो कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। यही मामला सूफिया के साथ होता है। तो इमाम रब्बानी कहते हैं मैंने देखा कि मदीने की अनवार व तजल्लियात का नूर अगर कहीं बरस रहा है तो वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के मज़ार अक़दस पर बरस रहा है। कहते हैं मैं वहाँ खड़ा हुआ, सुनिएगा इमाम रब्बानी कहते हैं मैं वहाँ खड़ा हुआ। सब मानते हैं इनको, वाबी भी मानते हैं, देवबंदी भी मानते हैं, हाँ जी वो जो कहते हैं मज़ारात में नहीं जाते तो ये करते, वो भी मानते हैं। और जो इनको मानते हैं मैं उनको दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि तुम अगर इनको मानते हो तो ये कहते हैं मैं तो वहाँ गया और वहाँ जाके खड़ा हुआ, मुराकबा किया, दोनों हाथ बांध के सर को झुका के उनके अदब के लिए मैं खड़ा हुआ। हाँ जी बोला जी कब्रों वाले मर गए, तो मैंने कहा इमाम रब्बानी क्या कहते हैं? इमाम रब्बानी कहते हैं मैं हाथ बांध के उनके अदब के लिए खड़ा हूँ। कहते मैंने महसूस किया, सुनिएगा, कहते मैंने महसूस किया कि मेरे सीने में अल्लाह के अनवार व तजल्लियात नाजिल होने लग गए। जब मैं वहां से निकलने लगा, कहते निकलने लगा, हाजिरी देकर मैं निकला। अच्छा जहांगीर बादशाह के साथ गए थे, जहांगीर उस वक्त इंसान का बच्चा बन गया था, जहांगीर के साथ कहते मैं वहां से निकला तो मुजाविर ने मुझे आवाज़ लगाई, कहा शेख अहमद जाते जाते ख्वाजा के मज़ार की चादर तो ले जाओ ना। हाय 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 हाय। इमाम रब्बानी कहते मैं दिल में सोच रहा था, कहते मैं सोच रहा था कि काश अगर हुजूर कोई मुझे कोई अता हो जाए। ये सोच ही रहा था कि मुजाविर ने मुझे आवाज़ लगाई जाते जाते, खिदमत गुजार ने कहा चादर तो ले जाओ। कहते हैं जैसे ही उसने मुझे चादर के लिए आवाज़ लगाई तो मैं समझ गया ख्वाजा मेरे दिल के हालत पर वाकिफ़ हो गया है। कहते हैं मैंने फिर आके घर पे उस चादर मुबारक को रखा और उससे फ्यूज़ो बरक़ात ऐसे हासिल किया, आपने सुनिएगा। कहते हैं कि उससे फ्यूज़ो बरक़ात को जो सिलसिला है, कौन कह रहे हैं? इमाम रब्बानी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि उससे उस चादर मुबारक के ऐसे फ्यूज़ो बरक़ात है, ऐसे फ्यूज़ो बरक़ात है
अल्लाह ने ख्वाजा को वो मकाम अता फरमाया कि इमाम रब्बानी जैसा आदमी कहता है कि मैंने ये वसीयत में लिख दिया है कि इस चादर मुबारक को मेरे कफन के साथ रख देना। क्यों कहा भाई? तबर्रुकाते ख्वाजा से बरकत हासिल होगी, कब्र का मामला आसान होगा।